हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक रहेगा इसका लैंग्राफ। तो होप कि आपने काफ़ी ज़्यादा सुना है इस टॉपिक के बारे में। और लैंग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और मैं मान के चल रहा हूँ या एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लैंगचन इससे पहले पढ़ लिया होगा और उसके बाद ही आप जो है ये लैंग्राफ के टॉपिक देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में या इस पूरी प्लेलिस्ट में लैंगचैन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा एक बेसिक आइडिया दूंगा कि आपने लैंगचैन में जो काम किया था वो एक मोटा-मोटा उसका लेआउट क्या था। तो पहले मैं एक कंपैरिजन शुरू करूंगा कि लैंगचैन में और लैंग्राफ में। तो लैंगचैन में गाइस आपने जो भी देखा होगा कि आप यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि एक एग्जीक्यूशन फ्लो लिखा हुआ है। तो लैंगचैन में आप क्या करते थे कि एक प्रॉम्प्ट तैयार करते थे, जैसे चैट जीपीटी को आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो इनपुट में देते थे और वो एक चेन के थ्रू पास होता था और आपको आउटपुट दे देता था, राइट? और इस चेन में क्या होता था, चेन में कई सारी चीज़ें होती थी। पहले तो आपका जो इनपुट मिल रहा है वो एज ए प्रॉम्प्ट आप चेन में डालते थे और उसके बाद एक एलएलएम लगाते थे इसके आगे। और उसके बाद जो है एलएलएम को आप कई सारे टूल भी देते थे कि अगर एलएलएम को कुछ काम करने के लिए टूल्स या फंक्शन की ज़रूरत है तो वो देते थे। और साथ में अंत में एक आउटपुट स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर या किसी भी तरह का आउटपुट पार्सर देते थे, ठीक है ना? तो ये देते थे, तो इसमें एक सीधा सा फ्लो था कि सीक्वेंशियल फ्लो था कि आपके लिंक चेन में आप एक इनपुट दे रहे हो और वो एक सिंपल चेन से प्रोसेस हो रहा है। ये चेन में पैरेलल चेन भी हो सकती थी और सीरीज सीक्वेंशियल चेन भी हो सकती थी। लेकिन फोकस ये था कि आपको एक इनपुट मिल रही है, इनपुट दे रहे हो आप और वो चेन में जा रही है और बाद में आपको आउटपुट मिल रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये, ठीक है ना? कोई किसी तरह की लूपिंग नहीं थी इसके अंदर। लेकिन थोड़ा-सा लैंग्राफ में डिफरेंस ये है कि आप लैंग्राफ को इनपुट देते हो, तो वो सीक्वेंशियल नहीं जाती है, तो बीच में कई सारे नोड रहते हैं, ठीक है? जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि 1, 2, 3 नोड दिया हुआ है, 1, 2, 3 ओके। तो इसमें इनपुट जो है इन नोड्स में जाती है और ज़रूरी नहीं कि वो सारे नोड्स में जाए, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका जो वर्क एग्जीक्यूशन है, आप जो भी टास्क आप कराना चाह रहे हो, वो किस तरह का है, तो उस पे डिपेंड करते हुए ये जो नोड एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है ना? और आपको आउटपुट मिलती है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसमें कई सारी पैरेलल चीज़ें भी हैं, कई सारी ग्रुपिंग भी है, कई सारी ब्रांचिंग भी है। तो एक थोड़ा-सा हम इसको साइड में एक थोड़ा-सा कंपैरिज़न दिया हुआ है लैंग्वेज की फॉर्म में, तो इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा-सा। तो इसमें लिखा है कि कंपेयरिंग LangChain एंड LangGraph। तो यूज़ केसेस क्या हैं कि LangChain इज़ आइडियल फॉर सीक्वेंशियल टास्क। जैसे अभी आपने ग्राफ में देखा, सीधा एक जगह से इनपुट मिल रही है, आपने चेन में डाला और दूसरी जगह से आउटपुट मिल गई। जबकि LangGraph में क्या है, LangGraph इज़ बेटर फॉर एडैप्टिव सिस्टम। एडैप्टिव का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आगे आपकी कंडीशन आती जाती है, उसके हिसाब से ही ग्राफ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसमें चेंजिंग आ जाती है ग्राफ, ठीक है ना? तो वो एक फिक्स टाइप का सीक्वेंस चेन हो गई ये, और ये एडैप्टिव सिस्टम हो गया। दूसरा है स्टेट मैनेजमेंट। लैंगचन हैज़ लिमिटेड स्टेट परसिस्टेंस, ठीक है? और लैंग्राफ ऑफर्स रोबस्ट एक्सेसिबल स्टेट मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे कि स्टेट क्या है और स्टेट मैनेजमेंट क्या है? तो स्टेट गाइस क्या होता है कि जो भी काम आपका चल रहा है उसकी मेमोरी, कि आपने इनपुट में क्या दिया, क्या प्रोसेस हुआ, क्या आउटपुट आई, तो ये सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना, सारी चीज़ों को सारी इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में रखना और उसको मैनेज करके रखना, ये होता है स्टेट मैनेजमेंट। तो ये चीज़ लैंगचैन में बहुत थी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड थी। लेकिन लैंग्राफ में ये बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही एक्सेसिबल है कि आप कहीं से भी, कि किसी भी स्टेज पे आपके पास क्या-क्या काम हो चुका है, वो आप उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं, ठीक है ना? कंपोनेंट क्या होते हैं लैंगचैन के, इंक्लूड्स मेमोरी, प्रॉम्प्ट्स, एलएलएम एंड एजेंट, ठीक है ना? ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मेमोरी होती है, प्रॉम्प्ट होता है, एलएलएम होता है, एजेंट्स होते हैं। और उसके अलावा लैंग्राफ यूजेस नोड्स, एजेस एंड स्टेट्स, ठीक है? हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा भी था कि नोड्स बने हुए थे, ठीक है ना? और एजेस क्या है, जो एरो के निशान लगे हुए बीच में, ये आप देख रहे हैं, ये एजेस कहलाते हैं। और स्टेट्स क्या कहलाते हैं, कि जो भी काम हो रहा है हर स्टेप पे ही मेमोराइज होता है। आप किसी भी स्टेट पे जाके किसी भी, जैसे आप जानना चाहते हैं कि नोड 1 से पहले क्या-क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसके पास थी, वो आपको बता देगा। नोड 1 के बाद क्या थी, वो आपको पता लग जाएँगी, ठीक है ना?
तो ये स्टेट्स कहलाती हैं, स्टेट मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये चीज़ें जो है स्टेट्स में आपके पास रहती, सारी मेमोरी, हर स्टेट पे क्या-क्या काम हो रहा है वो सारी मेमोरी आपके पास रहती। मेमोरी इसके पास भी रहती है, स्टेट इसके पास भी होती है, लेकिन बहुत लिमिटेड होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है? लैंग्राफ यूजेस द चेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना? डैग डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ग्राफ होता है ये, और इसमें कोई भी लूपिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और इसमें क्या होता है कि लैंग्राफ यूजेस ग्राफ स्ट्रक्चर अलाउइंग लूप्स, तो इसमें लूप्स होते हैं कि आपने कोई काम किया, उसके बाद वापस आप जो है आगे बढ़ गए, फिर वापस पहले वाली स्टेट पे आना चाहते हैं, तो आप वहाँ आ सकते हैं। इसमें लूपिंग में काम होता है, इसमें डायरेक्ट ग्राफ होता है, इसमें आप इसमें बैक आने का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। प्राइमरी फोकस क्या होता है? लैंगचेन का फोकस इज ऑन सीक्वेंशियल एलएलएम ऑपरेशन। सीक्वेंशियल का मतलब ये कि एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, ठीक है ना? वाइल लैंग्राफ हैंडल्स नॉन लीनियर वर्कफ्लो। नॉन लीनियर मतलब कि आप इसमें देख सकते हैं कि इनपुट आई, यहाँ पे आ गई, इसके बाद नोड 2 पे आई, तो उसके बाद लीनियर रिलेगा। ये नोड 3 भी है, नोड इधर भी नोड 3 है, तो किसी पे भी जा सकती है, ठीक है? दोनों पे भी जा सकती है या किसी एक पे भी जा सकती है। तो ये जो है नॉन लीनियर टाइप का बिहेवियर है। जबकि इसमें क्या होता है, लैंगचेन में जो है सीधा स्ट्रेट सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है चीज़ों का, राइट? तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम इसमें, ठीक है? अब 1 मिनट। लैंग्राफ की डेफिनेशन थोड़ी-सी देखते हैं। एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, वही स्ट्रक्चर जैसे पाइथन या कोई भी लाइब्रेरी होती है, तो एक तरह की लाइब्रेरी है ये भी, जिसकी मदद से हम इंटेलिजेंट, स्टेटफुल, मल्टी स्टेप एलएलएम वर्कफ्लो बना सकते हैं, ठीक है ना? तो एलएलएम वर्कफ्लो क्या होते हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें बुद्धिमान इंटेलिजेंट है, ठीक है ना? और इंटेलिजेंटली हर चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। स्टेटफुल मतलब ये है कि हर स्टेट पे, जैसे यहाँ पे कितने सारे नोड्स हैं, तो हर स्टेट पे क्या-क्या काम हो रहा है, इसकी मेमोरी सारी इसके पास रहती है। आप किसी भी स्टेट पे जाके चेक कर सकते हैं कभी भी, ठीक है ना? और कई कदम वाला, तो मल्टी चीज़ें आप देख रहे हैं कि नोड 1 भी है, नोड 3, नोड 2, नोड 3, ये सिंपल सा है। और ये ग्राफ कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, तो कई स्टेप में काम होता है, ठीक है ना? तो इसमें अब इसको समझते हैं कि क्या है। लैंग ग्राफ एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क कहलाता है ये बेसिकली। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ढांचा जो काम को कामों को सही क्रम में और तालमेल के साथ करता है। जैसे कंडक्टर जो होता है पूरे ऑर्केस्ट्रा को एक साथ चलाता है। जैसे आपने बैंड वगैरह देखे होंगे, ऑर्केस्ट्रा बैंड देखे होंगे, तो कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, तो इसके बाद कौन-सा इंस्ट्रूमेंट प्ले होना है, कब एक साथ होने हैं, तो ये सब जो है, जो कंडक्टर होता है वो पूरा ऑर्केस्ट्रा को मैनेज करता है ये, ठीक है ना? तो इसी तरह से ये भी एक ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है। और जब ऑर्केस्ट्रा सब एक तालमेल के साथ और सही क्रम में काम करता है, तब ये कुछ अच्छी ट्यूनिंग निकलती है। तो ऐसी ऑर्केस्ट्रेशन में या लैंग ग्राफ में जो भी हमें आउटपुट चाहिए होती है, अगर ये एक प्रॉपर वे में अगर काम कर रहा है, एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में काम कर रहा है, तभी इससे हमें एक अच्छी आउटपुट मिलती है। तो ये फ्रेमवर्क है, और ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है और कैसे ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है ना? कई कामों को सही क्रम में तालमेल के साथ करवाना ही ये ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क होता है। एलएलएम वर्कफ्लो क्या होते हैं कि ये चैटजीपीटी जैसा होता है, जैसे एलएलएम जैसे चैटजीपीटी से जुड़ा काम जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है ना? एक स्टेप के बाद नोड 1 के बाद नोड 2, नोड 3, है ना? तो ये वर्कफ्लो होते हैं। इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे अलग-अलग ये एलएलएम वर्कफ्लो होते हैं। स्टेटफुल के साथ क्या होता है कि हर स्टेप में ये याद रखना कि पिछली बार क्या हुआ था। जैसे इंसान याद रखता है कि बात कहाँ कहाँ तक हुई थी, ठीक है? तो हर स्टेट पे ये मतलब आप इसको कनेक्ट कर लीजिए मेमोरी से। स्टेट जब भी बात आए या स्टेटफुल की बात आए, तो इसका मतलब ये है कि हर स्टेप पे ये मेमोरी इसकी मेमोरी अपडेटेड रहती है। और याद रखता है कि स्टेट 1 पे मेमोरी क्या थी, स्टेट 2 पे, स्टेट 3 पे क्या मेमोरी थी, ये भी याद रखता है ये। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये पहली स्टेट की मेमोरी इसने याद रखी है और सेकंड स्टेप की भूल गया, ऐसा नहीं है। हर स्टेट की मेमोरी इसके पास रहती है। कहीं भी जाके पूछ सकते हैं कि इस स्टेट पे क्या सिचुएशन थी, ये आपको बता देगा। ठीक है ना? मल्टी स्टेप का मतलब है कि एक से ज़्यादा स्टेप वाला, कि पहले कुछ सोचो, फिर पूछो, फिर जवाब दो। तो कई स्टेप में इसमें काम होता है, एक स्टेप में नहीं होता है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं लैंगचेन में एक ही स्टेप था कि इनपुट आया चेन के पास और आउटपुट आ गई, ऐसा नहीं है, कई सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसकी बेसिक डेफिनिशन आप समझ सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है, जिसमें एलएलएम वर्कफ्लो बनते हैं।
स्टेटफुल होता है जिसमें मेमोरी याद रहती है, और एक मल्टी स्टेप होता है कि खाली एक ही स्टेप नहीं होता है, कई सारे स्टेप होते हैं, ठीक है ना। ये 4-5 चीज़ें थी इसके अंदर। और लैंग्राफ कुछ क्या-क्या काम कर सकता है, बड़े काम आसान बना देता है। देखते हैं नीचे क्या-क्या काम हो सकते हैं। पैरेललिज़्म, इसमें पैरेललिज़्म में क्या होता है कि एक साथ कई काम, जैसे एक ही समय में 2 एजेंट काम कर रहे हैं, पैरेलल में 2 एजेंट काम कर रहे हैं, राइट? लूप्स, एक काम को बार-बार दोहराना कि एक इनपुट गई, आउटपुट आई, आउटपुट से फिर हम इनपुट पे आ गए, फिर आउटपुट पे चले गए, तो लूप में से आप समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स जुड़े हैं। ये लूप क्या होता है? एक काम को कई बार दोहराना, और जैसे जब तक पूछते रहो जब तक सही जवाब ना मिले, राइट? जैसे आप चैटजीपीटी को कमांड देते हैं, तो इस तरह से ब्रांचिंग मतलब निर्णय लेना, अगर ऐसा है तो ऐसा करो वरना कुछ, मीन्स इफ एल्स स्टेटमेंट जैसे आप लगाते हैं कि अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो ये आप इस नोड पे चले जाइए, अगर ये नेगेटिव है तो आप इस नोड पे चले जाइए, तो ब्रांचिंग होती है इसके अंदर। मेमोरी वही स्टेटफुल वाली बात है कि बातों को याद रखना, जैसे आपसे कल क्या बात हुई थी वो याद हो इसको, ठीक है ना। तो स्टेटफुल वाला कॉन्सेप्ट ही मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। रिज्यूमेबिलिटी, बीच में रुके हुए काम को वहीं से शुरू कर देना, ठीक है ना? कि कहीं पे कोई काम रुक गया है, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे कहीं, यहाँ पे इस नोड पे कोई काम रुक गया है, तो ये वापस इस नोड को आके रिज़्यूम कर सकता है कि यहाँ से फिर से काम चालू कर सकता है। जैसे हम जानते हैं ना, हमने कोई काम पॉज़ कर दिया तो बाद में उसे रिज़्यूम कर देते हैं। और उसके बाद है एजेंटिक एप्लीकेशन, ऐसे ऐप बनाना जिसमें मल्टीपल एजेंट अपने-अपने निर्णय ले सकें और बात कर सकें, ठीक है ना? तो ये मल्टी एजेंट सिस्टम बेसिकली जो आप देखेंगे कि मल्टी एजेंट सिस्टम के लिए ही इस्तेमाल होता है, राइट? सिंगल एजेंट के लिए तो आपका लैंगचेन फ्रेमवर्क ठीक है, लेकिन जहाँ मल्टी एजेंट की फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, कई सारे एजेंट काम कर रहे हैं। जैसे आप एक बहुत बड़ा काम होता है तो छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, और हर टास्क को एक अलग-अलग व्यक्ति को सौंप देते हैं, तो हर व्यक्ति एक तरह से एजेंट हो गया इसमें। और फिर वो हर सारे व्यक्ति आपस में बात भी कर सकते हैं, ताकि काम को, जो फाइनल आउटपुट है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके और उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, राइट? तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि पैरेललिज़्म क्या होता है। पैरेललिज़्म ये होता है यहाँ पे कि कोई आपको इनपुट मिला, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिली, और उसके बाद जो है यहाँ पे इनपुट है, जैसे मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, अगर मैं इनपुट से आप इनपुट मिला कोई आपको, तो उसको उसको जो है एक से ज़्यादा जगह आपने उसको भेज दिया, राइट? जैसे इसमें यहाँ पे कोई इनपुट मिली, उसने 2 जगह इसको पैरेलल में भेज दिया, राइट? और दूसरा जो है लूप्स का है, लूप्स यही होता है कि एक जगह पहुँच गए, वापस फिर उस जगह पहुँच गए, फिर नीचे आए, फिर वापस पहुँच गए, ये लूप कहलाता है। ब्रांचिंग ब्रांचिंग यही होती है कि अ, एक से एक जगह से आप दूसरी जगह पहुँच 2 जगह पहुँच गए, तो ये ब्रांचिंग कहलाती है कि आपको यहाँ, जैसे यहीं पे ब्रांचिंग हो रखी है कि आपको इस जगह जाना है या इस जगह जाना है। फिलहाल आप जो है यहाँ पे राइट में जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये ब्रांचिंग हो गई, जो इफ एल्स स्टेटमेंट पे या कुछ लॉजिक पे काम करती है। और मेमोरी आपको बताया था, स्टेटफुल वाली बात। रिज्यूमेबिलिटी की, कहीं आपको यहाँ पे आपने काम करके छोड़ दिया, उसके बाद आप यहाँ से फिर आगे रिज्यूम कर सकते हैं। और वही स्टेटफुल लॉजिक होते हैं इसके कि हर टास्क की स्थिति स्टेट को ध्यान में रखकर काम करना। और एंटिक एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा एजेंट इसमें आप बना सकते हैं। पूरा वर्कफ्लो कैसे काम करता है कि पहले एलएलएम और वर्कफ्लो मिला के एक जो है एक फ्लो चार्ट बनता है, ग्राफ बनता है पूरा, और इसके बाद टाइप टास्क वाइज का एग्जीक्यूशन होता है, राइट? यानी आपने जो काम सोचा है उसे एक नक्शे की तरह बांट दो, ठीक है ना। जैसे आप फ्लो डायग्राम आप समझते होंगे, और हर नोड एक टास्क बन जाता है, ठीक है ना। ये जितने भी नोड है सारे टास्क हैं, इनके बीच में कनेक्शन जो है वो एजेस कहलाता है। और स्टेट क्या होती है, स्टेटफुल क्या होता है, वो मेमोरी होती है जो हर जगह अपडेट होती है, हर एक काम के बाद मेमोरी इसकी अपडेट होती है। कि आप पूछना चाहें कि किसी भी जगह मेमोरी की कंडीशन क्या थी, क्या क्या काम हो चुके थे, तो वो सब इसको याद रहता है। तो यही होता है, इसमें ग्राफ को समझाया है कि सबसे ऊपर यहाँ पे इनपुट आता है, उसके बाद ये टास्क नोड आता है, फिर ब्रांचिंग हो गई इसकी, अलग-अलग काम करना, जैसे डिसीजन लेना है, डाटा बदलना, और अंत में सारे काम जब हो जाते थे, फाइनल यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखाया था कि आउटपुट सब बाद में मिल जाती है। तो ये मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से काम होता है इसमें। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे हमने एलएलएम वर्कफ्लो की बात की थी, और ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है ये। उसके बाद एलएलएम क्या नाम है, स्टेटफुल भी आपको समझ आ गया। और इसके बाद जो है हम एलएलएम वर्कफ्लोज पढ़ते हैं, ठीक है ना। एलएलएम वर्कफ्लोज क्या होते हैं, तो मैं जाता हूँ। तो एलएलएम वर्कफ्लो क्या होते हैं, तो एलएलएम वर्कफ्लो यानी
एक यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, ठीक है ना, जिससे हम बड़े जटिल या कॉम्प्लेक्स एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी पाइपलाइन में अलग अलग स्टेप होते हैं, पहले इनपुट दो, फिर मॉडल से कुछ पूछो, फिर आउटपुट चेक करो, फिर अगला निर्णय लो। तो एक तरह का ये फ्लो बन जाता है, और ये फ्लो कैसा होता है, वो एलएलएम बेस्ड होता है, राइट। ठीक है, नॉर्मल जो फ्लोज होते हैं, तो उसके अलावा इसमें एलएलएम यूज़ करते हैं हर फ्लो हर स्टेप पे, तो इसलिए ये एलएलएम वर्क फ्लो बन जाता है। तो इसमें हर स्टेप क्या काम करता है, हर स्टेप जो है एक अलग टास्क करता है। जैसे पहले ये है कि प्रॉम्प्टिंग है, कि एलएलएम को सवाल पूछना है, कमांड देना, उसे प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। रीजनिंग होता है, सोच समझ कर जवाब देना। टूल कॉलिंग मतलब कोई बाहर से अगर एलएलएम के पास कोई काम करवाना है आपसे, और कोई रिक्वायर्ड फंक्शन है, टूल नहीं है, तो उसको बाहर से मंगाना, एक ही तरह इस्तेमाल करना। मेमोरी एक्सेस पहले की बात हो गई, याद रखना। डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, जो डिसीजन के आधार पे आगे फिर ब्रांचिंग होती है, फैसला लेना कि अगला स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हर स्टेप एक इंटेलिजेंट एक्शन होता है इसके अंदर। अब इसमें जो वर्क फ्लो होते हैं, एलएलएम के वर्क फ्लो होते हैं, और जब एलएलएम के आप वर्क फ्लो पढ़ोगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। वर्क फ्लो क्या होते हैं, वर्क फ्लो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे लीनियर सीधा सा ए टू बी, बी टू सी। पैरेलल, कई सारे काम एक साथ चलते हैं। ब्रांचिंग, डिसीजन बेस्ड ऑन ब्रांचिंग, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट। मैंने आपको इस बारे में बताया था अभी कि ब्रांचिंग कैसे होती है, कंडीशनल कोई स्टेटमेंट लगा देते हैं। लूप क्या होता है कि हर बार रिपीट होने वाला स्टेप, जैसे रीट्राई, ये सक्सेस है ना, तो लूप में काम होता रहता है। तो आई थिंक ये कुछ रिपीटेटिव बातें भी थी, और जो 5-6 चीज इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लैग ग्राफ की, मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, कि पहले जो वर्क फ्लो जो होते हैं, उसके कितने टाइप के वर्क फ्लो होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बाय बाय।